नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छुपे होते हैं। कैसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यूपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। अब गाइज यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन, रुदरफोर्ड, चैडविक या थॉमसन। तो अब देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है तो ऐसा तो होता नहीं। अगर किसी भी हम एटम की बात करें तो एटम में न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। इसलिए आपको एक वर्ड याद रखना, ईट पर नाचो। ईट पर नाचो, ये वर्ड से आप याद रख पाओगे। कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। आप याद करने की कोशिश करोगे, कोई ट्रिक है तो याद रह जाएगा। ईट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब होता है थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है, थॉमसन जो है, जे थॉमसन ये है, इसने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की थी। पी यानी प्रोटॉन, आर यानी रुदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रुदरफोर्ड की। और नाच यानी एन यानी न्यूट्रॉन, और च यानी सी यानी चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो इसका सही जवाब क्या है? चैडविक। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन की थी रुदरफोर्ड की। ठीक है, तो ये ऐसे जो ट्रिक्स हैं वो इससे हम याद रख सकते हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन बने? 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो इमिट क्या करता है? तो वो एक सिंपल सवाल है जो एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो ये इमिट करता है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। अब अल्फा रेडिएशन क्या होती है, बीटा रेडिएशन क्या होती है, गामा रेडिएशन क्या होती है, इसका सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वो देख लेना। इससे क्या होता है, थोड़ी और नॉलेज जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो किसने डिस्कवर किया था? एनडीए 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, हेनरी बेक्वेरेल या जे थॉमसन। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि रेडियो एक्टिव जे थॉमसन ने तो डिस्कवर नहीं की थी, क्योंकि जे थॉमसन ने तो क्या किया था? थॉमसन यानी ई यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर हम मेरी क्यूरी की बात करें तो मेरी क्यूरी का गाइज रेडियो एक्टिव में बहुत योगदान है, पर मेरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी नहीं की थी, रेडियो एक्टिव पर रिसर्च की थी। और इनकी अगर हम बात करें मेरी क्यूरी की, तो इन्होंने जो पोलोनियम है एंड रेडियम है इसकी डिस्कवरी की थी। पोलोनियम एंड रेडियम की डिस्कवरी मेरी क्यूरी ने की थी। अब पेरी क्यूरी की अगर हम बात करें तो पेरी क्यूरी ने भी डिस्कवरी नहीं की थी। इन्होंने भी रेडियो एक्टिव के लिए बहुत सारा योगदान है, पर इन्होंने भी इसकी खोज नहीं की थी। इनका जो योगदान है वो किस में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका योगदान है क्रिस्टलोग्राफी पे, उसके बाद मैग्नेटिज्म पे, इसके बाद जो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें, और रेडियो एक्टिविटी में। तो सब में इनका जो है वो योगदान रहा है। पर डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, तो वो की गाइस हेनरी बेक्वेरेल ने। ठीक है, तो हेनरी बेक्वेरेल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? अब ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम है, कैंडेला है, फर्मी है एंड क्यूरी है। तो अब देखते हैं, देखिए रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 2 यूनिट्स है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक होता है एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस यूनिट। इसको हम एसआई यूनिट को इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं और इसको यूएस यूनिट बोला जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यानी यूएस यूनिट जो होता है वो होता है क्यूरी, यानी यहाँ पे क्यूरी दिया है तो इसका सही जवाब होगा क्यूरी। और ऐसा यूनिट यानी इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो ये जो बेक्वेरेल है, तो बेक्वेरेल जो है ये भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, यानी बेक्वेरेल भी है और क्यूरी भी है। अब बेक्वेरेल जो है वो ऐसा यूनिट है यानी इंटरनेशनल यूनिट है, और क्यूरी सीजीएस यूनिट है यानी सीजीएस यूनिट और यूएस यूनिट है। अब इन दोनों में से एक कोई भी दे सकता है, क्यूरी भी दे सकते हैं या फिर बेक्वेरेल भी दे सकते हैं। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में बेक्वेरेल भी देगा, क्यूरी भी देगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तब आपका आंसर बेक्वेरेल होगा। अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाता है तो आपका आंसर जो है वो क्यूरी होगा। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ध्यान देना जो है वो नेसेसरी है कि क्या पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये समझ में आ गया कि इसकी 2 यूनिट है। फर्मी की अगर हम बात करें, फर्मी, तो फर्मी गाइज जो न्यूक्लियर रेडियस मेजर की जाती है तो ये डिस्टेंस का यूनिट माना जाता है। कैंडेला की बात करें तो कैंडेला
जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसका जो यूनिट है वो है कैंडेला। और अगर हम गाइज एंगस्ट्रॉम की बात करें तो जो वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ जो मेजर की जाती है वो की जाती है एंगस्ट्रॉम में। तो वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का है, फर्मी डिस्टेंस का है, और क्यूरी की बात करें तो क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। कौन सा? सीजीएस यूनिट। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे लाइम, सोडा, ग्लास या कर्ड्स। तो देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला है Na2CO3। इसका जो नाम है गाइस, इसके बहुत सारे नाम हैं, पूरे नाम आपको याद होना चाहिए। इसको सोडा क्रिस्टल भी बोला जाता है, इसी के साथ इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है, और इसी के साथ इसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। यानी सोडा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे दिया है सोडा, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सोडा। ठीक है, तो बाकी के फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर और किसी नाम से सोडा क्रिस्टल, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा, या सिंपल यहाँ पे सोडा जो है वो ऑप्शन दिया गया है। अगर लाइम की बात करें तो लाइम को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO जो है वो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसको लाइम भी बोला जाता है, या फिर हम इसको और एक इसका नाम है क्विक लाइम, इसको लाइम भी बोला जाता है या फिर क्विक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है इस लाइम के हैं। सोडा हो गया, ग्लास तो आपको पता है। कर्ड्स की अगर हम बात करें, कर्ड्स, तो कर्ड्स क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कर्ड्स को बोला जाता है। इसको सिलिका भी बोला जाता है। सभी बातें पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए है ना, इसमें से कुछ ना कुछ आपको पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला है SiO2। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में बनते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। अब ये SSC 2030 में पूछा गया था कि बॉक्साइट किसका ओर है। अब ये तो बहुत इजी सवाल है, कोई भी बच्चा इसका आंसर देगा कि इसका जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक गाइस कैलामाइन जो है इसका ओर होता है। ठीक है, कैलामाइन या फिर एक स्मिथसोनाइट ऐसा कुछ करके आता है, तो उसका भी ओर होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर कैल्कोपायराइट का ओर होता है। ठीक है, और लीड की बात करें तो लीड जो है वो गैलेना का ओर होता है। तो आपको सभी के ओर पता होना चाहिए कि जिंक है जो है कैलामाइन का ओर है, कॉपर कैल्कोपायराइट का ओर है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का ओर है, और लीड गैलेना का ओर है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सभी जो नीचे दिए गए हैं कॉपर सल्फेट है, इसमें सिर्फ हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट जो है वो यहाँ पे दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC 1996 UPSC में पूछा गया, SSC में पूछा गया। तो इसका सही जवाब है गाइस कैल्शियम, ये CuSO4 हाफ H2O को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन जैसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन का जो है वो केमिकल नेम आपको बताना है कि लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है। BPSC 1998 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो पहला सवाल है कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaCl2। ठीक है, इसको तो लाइमस्टोन बोला नहीं जाता। अब बात आती है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था यानी लाइम, तो इसका फार्मूला है CaO। इसको लाइम भी बोला जाता है या फिर क्विक लाइम भी बोला जाता है, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसका फार्मूला है CaCO3, और इसको ही गाइस बोला जाता है लाइमस्टोन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका सही जवाब है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन जो है वो बोलते हैं। और कैल्शियम सल्फेट तो यहाँ पे है ही। ठीक है, तो CaSO4 इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का। तो यहाँ पे हमने गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे बहुत 8 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।